मैं बताता हूं आई। मुझे अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। मुझ जैसे कपड़े पहनकर ये मेरे जैसे लगना चाहता है। आज से नहीं बल्कि हमेशा से ये मेरी तरह बनना चाहता था। घर में, रिश्तों में जो मेरी पोजीशन है वो तुझे हमेशा खलती थी और यही सच्चाई है। और तुझे भी इस बात को आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि तेरी पोल आज सबके सामने खुल चुकी है। तू मुझसे जलता था और जलता है और इसीलिए हाँ ही सच है। सच है कि हम तोरी जगह लेना चाहते हैं लेकिन तेरे पैसों की वजह से नहीं। हम तोरी जगह ये बात से लेना चाहते थे क्योंकि हम गौरी से प्यार करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एकदम चुप। मुंह से एक शब्द निकलेगा ना जबान काट लूंगी तेरी। तू मत बोल। अरे आज तू जो भी है ना इस परिवार के वजह से है। अपने भाई की होने वाली पत्नी के साथ तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है? अच्छा सिला दिया तूने बेटा। कहा किया ये परिवार ने हमरे लिए? एक तो चीज मांगी अपनी आई से वो भी नहीं दी हमरे को। क्योंकि नहीं दे सकती। जो तू मांग रहा है वो गलत है सोहम। सोहम तेरा एक तरफा प्यार है। गौरी तुझसे प्यार नहीं करती। तुझे मैंने 1000 बार यही चीज समझाई, तेरी समझ में क्यों नहीं आता? सोहम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मत ऐसे कर क्योंकि इससे तकलीफ सिर्फ तुझे होगी और किसी को नहीं। तेरे को पता सच्चाई क्या है? कि अब सभी लोग हम लोग को तकलीफ में देखना चाहते हैं। नहीं सोहम, कोई हमारी अच्छाई देखता ही नहीं है। एक दिन ऐसे उठ के सोच दिया कि गौरी हम लायक नहीं है। काहे लायक नहीं है बता मेरे को? काहे नहीं है? क्योंकि हम सचिन दादा की तरह पढ़े लिखे नहीं है। तू क्यों ऐसे सोच रहा है? मैं तुझमें और सचिन में क्यों अंतर करूंगी? अंतर करती है तू। अगर अंतर नहीं करती होती ना तो आज गौरी की शादी हमरे साथ तय करती, सचिन के साथ नहीं। भाई भाई तू बता, हम पढ़े लिखे नहीं है तू जानती है, लेकिन क्या दोष है इनमें हमारा? अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या दिल नहीं है हमारे पास? प्यार नहीं कर सकते क्या दोनों से हम? तो फिर शादी काहे नहीं कर सकते उसे? क्योंकि नहीं कर सकता। कह दिया ना नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। तो हम तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। तेरी चिंता होती है हमें इसलिए अच्छा। सब कुछ। चिंता है ना आप सबको हमारी। हम भी देखते हैं आज कितनी चिंता है आपको। ऐसे नहीं शादी की तैयारी चालू रहने दीजिए। आज संगीत हो रहा है, होने दीजिए और कल यहीं शादी भी होगी, लेकिन शादी के मंडप में गौरी के दूल्हे हम बनेंगे। सचिन नहीं बोल, मंजूर है? तू पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? दिमाग में भूसा वाला कहते रहे। हाँ मैं नहीं आती बात तुझे। अर्चना ने कहा ना तुझसे। एक मिनट, कोई बीच में नहीं आएगा। कोई बीच में नहीं आएगा मैंने कहा। कहा ना अर्चना ने तुझसे कि तेरी शादी गौरी से नहीं हो सकती। समझ में नहीं आता क्या तुझे? ये तू समझना नहीं चाहता? मानव, हाँ मानव शांत समझना नहीं चाहता तो?
सच्चू दादा, सच्चू दादा क्या हो गया? आई देख तो क्या हो गया? सच्चू दादा, क्यों? सचिन, 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 सचिन। आदमी नहीं जानवर है तू, जानवर। तो हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? हाँ, घटियापन की सारी हदें पार कर चुका है तू आज। कौन सा पाप कर दिया था हम लोगों ने जो तुझ जैसा नालायक बेटा हमारे घर में आया? मानव देशमुख, कुछ नहीं होगा अर्चना, कुछ नहीं होगा। बदतमीजी इसके दिमाग में चढ़ चुकी है। इसकी गंदी नीयत। तू बोल रहा है ये तेरे पिता है? इन पे हाथ उठाएगा तू? क्या हो गया तुझे? अपने स्वार्थ के आगे तुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा? सोहम, तू पागल हो चुका है। मैंने सुना था सोहम कि संस्कार और खून में संस्कार ज्यादा गाढ़े होते, और आज तूने साबित कर दिया। ये तूने साबित कर दिया सोहम। गुंडा है तू, गुंडा था, गुंडा रहेगा, कभी नहीं बदल सकता। आज ये जो मेरे सामने खड़ा है ना, ये सोहम नहीं है। ये मेरा बेटा सोहम नहीं है। ये है विष्णु लाला, उस बालन का बेटा। हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। गलती किसी और की नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं तुझे इस घर में लेकर आई। मैंने हर गलती पर पर्दा डाला सोहम, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था तू कभी ना कभी ठीक होगा, लेकिन नहीं, तू कभी बदल नहीं सकता। तू कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि तू जैसा है वैसा ही रहेगा। तेरे अंदर बालन के संस्कार है। गलती मुझसे हो गई, मारा मुझे माफ कर दीजिए। गलती मुझसे हो गई, मुझसे गलती हो गई जो मैं इस लड़के को घर लेकर आई। अगर मैं इस लड़के को घर नहीं लाती तो शायद आज मेरा परिवार इस तरह नहीं हाल में होता। आज मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है सोहम। मानव सही कहते थे कि तू जानवर है, तू जानवर है। चाहे हम जानवर को कितना भी प्यार कर ले, लेकिन वो जानवर ही रहता है। तूने दिखा दिया कि तू जानवर है सोहम। एक बात कान खोलकर सुन ले, जो लड़का एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, जो लड़का अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं कर सकता, जो लड़का अपने पिता की इज्जत नहीं कर सकता, वो इंसान मेरी जिंदगी में भी कोई मायने नहीं रखता। एक बात कान खोल के सुन ले, आज से तू मेरे लिए मर गया। वो मानव देशमुख ने ऐसी गर्दन पकड़ी कि ससुरी चमक आ गई। अरे ना जाने अचानक कहां से आदम का वो। अरे हम तो अपनी जान बचा के भागा किसी तरह, लेकिन हमारा लाला वो का कहा हुआ होगा, उन्हें कहा होगा। अरे सरकार, हमारा लाला जोन है बहुत ही पुराना खिलाड़ी है इन सब कामों में। हाँ, और वो तो कई बार अपने माँ बाप को बेवकूफ बना चुका है। अब उन्हें इतना सोचना का है, आज भी बना देगा। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। आपने बुलाया सरकार? हाँ? अरे कहा है कि कल हम लोगों का एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है। हम लोगों को वो सचनुआ है ना, वो को उठाना है और वो को शादी के मंडप से उठाकर वहां अपने विष्णु लाला को बिठाना है। बस एक बार 7 फेरे हो गए, वो के बाद गौरी लाला की और लाला हमरा, हमेशा हमेशा के लिए। भाई, तेरी एक गलती ने वर्षों से कुछ बिगाड़ दिया। 20 साल पहले की सजा हम अब तक भुगत रहे। तुझसे नाराज नहीं हूं वर्षों, पर इन सारी चीजों का कोई फायदा भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ना सोहम तेरा हो सका,
न मेरा। वो गलत रास्ते पर चला गया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं। एक बात का दुख रहेगा कि काश मैं सोहम को बहुत अच्छे संस्कार दे पाती, उसे बता पाते कि परिवार क्या होता है। मिस्टर मानव देशमुख, आप ही ने विष्णु लाला के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी ना? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको फोन किया। विष्णु लाला ने मेरे बेटे सचिन पर जानलेवा हमला किया। आज मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में है, सीरियस है वो। मैं चाहता हूं कि आप उसे पकड़िए और उसे ऐसी सजा दीजिए कि मानव, आप शांत हो जाइए। आकाश है, इनमें से जो भी मौका वारदात पर मौजूद था सबके बयान ले लो। आपको किसी पर कोई शक है? मेरा मतलब ऐसा कोई आदमी जिसने विष्णु लाला का इस कांड में साथ दिया हो या फिर उसे उकसाया हो? नहीं। एक आदमी है, बालन, और ये उसी की घटिया परवरिश का नतीजा है कि मेरा बेटा विष्णु लाला बना है। आप प्लीज आप शांत हो जाइए। आप प्लीज। अर्चना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इसी आदमी की वजह से हमारे परिवार का ये हाल है। वो हमारा गुनहगार है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज आप आइए मेरे साथ। अच्छा, आप आइए मेरे साथ प्लीज। एक्सक्यूज मी अर्चना जी, ये बालन के बारे में जरा हमें बताइए। आकाश है, मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन पे इस बालन के बारे में इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, इसके बारे में जहां जहां भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है मंगवा लो। इस विष्णु लाला को पकड़ने के लिए पहले हमें बालन तक पहुंचना होगा। डॉक्टर, कल सच्चू दादा की शादी है, क्या वो अपनी शादी अटेंड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कल वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए मिस्टर सचिन के सर पे जो चोट आई है, उनके घाव काफी गहरे हैं। 11 स्टिचेस आए हैं। उनको भरने में कुछ समय तो लगेगा ही, और ऐसी नाजुक हालत में शादी की टेंशन और भागदौड़ उनके लिए ठीक नहीं है। उससे केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आई एम सॉरी, आप लोगों को शादी पोस्टपोन करनी होगी। हम थोड़ी देर में सचिन को आईसीयू में शिफ्ट करने वाले हैं। आप सब लोगों को यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 लोग रुक जाइए। रजनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे अर्चना जी, आप ये क्या कर रही है? आप माफी क्यों मांग रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ रजनी जी, अगर आप अभी रिश्ता तोड़ना चाहती हैं तब तोड़ सकती हैं। हम रिश्ते के लिए क्यों मना करेंगे अर्चना जी? हमारा तो सौभाग्य है कि हमारी बेटी एक ऐसे परिवार में जा रही है जहां बहू को बहू नहीं बेटी समझा जाता है। और रही बात शादी की डेट पोस्टपोन होने की, बाकी रीति रिवाजों की, तो हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। और गौरी तो पहले ही आपके घर की सदस्य बन चुकी है। अब शादी कल हो या कुछ दिन बाद, बात तो एक ही है। गौरी, सचिन, उठो मत। गौरी, आई को अंदर बुलाओ। मैं अभी बुला के लाती हूँ।
सचिन आपसे मिलना चाहता है। सचिन तो ठीक है। मैं गणपति पप्पा का जितना शुक्रिया करूँ उतना करूँ। तो ठीक नहीं होता तो मैं किसे क्या जवाब देती। भाई सोहम, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। अब सोम से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो मेरे लिए मर चुका है। मेरे लिए मर चुका है सचिन। अर्चना जी, ये अभी अभी होश में आए हैं, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। सचिन तो आराम कर, मैं आती हूँ। तोरे नौटंकी माँ बाप ने तोरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अरे जिनको अपना माई बाप बना के तूने सर पे बिठा रखा था ना, अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है कि वही तेरे को अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया। एक चाय देना। सोहम, यहां क्या कर रहा है? ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई तेरा अता पता। गायब कहां पे तू? और क्या रे, कुछ लफड़ा क्या तू? पुलिस तेरी दुकान पर तेरे बारे में पूछ रही थी। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? पहली बार देख रहा है तू मुझे? सोहम, तेरा भी अजीब है यार, कभी कुछ तो कभी कुछ और। अब चुप क्यों है? कुछ बोलेगा? क्या कांड किया तूने? सोहम! लाला, विष्णु लाला नाम है हमरा। ये बात अपने खोपड़िया में घुसा ले। आज जिंदा छोड़ रहे हैं, कल नहीं छोड़ेंगे। आई तूने आने की तकलीफ क्यों की? बाबा, जैसे आई को पता चला कि सचिन दादा को होश आ गया, इनसे घर पे रुका ही नहीं गया, भागी चली आई हॉस्पिटल। मेरा बस चलता तो मैं कब के हॉस्पिटल आ जाती, लेकिन घर में बैठे बैठे सचिन के बारे में सोचते सोचते मेरा दिल बैठने लगा, इसलिए मैं आई। अब चिंता मत कीजिए, अभी सचिन ठीक है। और आप ज्यादा देर यहाँ मत रुकिए, आपकी जबरदस्ती तबीयत खराब हो जाएगी। आप घर जाइए और आराम कीजिए, हम सब है ना यहाँ। सच्चू कहाँ है? वो अभी आईसीयू में आई। उसके सर पे बहुत चोट लगी। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं सोम को घर नहीं लाती। अर्जु तू रो मत, देख तेरा बेटा कितना हिम्मत वाला है। इतनी चोट आने के बाद भी कितनी जल्दी होश में आ गया। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना यहाँ पे, तो ही यहाँ की सारी खबर हम देते रहेंगे। हाँ भैया, गाड़ी साइड पे रोक। यादव, बहुत प्यास लग रही है, जाना वो दुकान से पानी ले आना। 2 मिनट में लाते हैं हम। चलिए भैया। अरे वाह सरकार, क्या पत्ता फेंका आपने, मजा आ गया। कि सरकार आज आपका हरदम उल्टा ही चल रहा है। अरे जब आदमी का समय उल्टा चलता है ना, तो उसका फेंका हुआ हर सीधा पासा भी उल्टा ही पड़ता है। हाँ बोल। अरे सरकार, वो हमरा लाला कहीं खो गया है। अरे लाला कोई बच्चा है का जो भीड़ में खो गया? वो हमरा मतलब ये है कि
लाला फिर से हमको चकमा देके कहीं भाग गया है। कहा तूने? वो भाग गया? तू सो रहा था कहा? अरे एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से मुझे पुलिस से बचा के पटना भेज रहा था, लेकिन तेरी वजह से फिर गड़बड़ हो गई। अब अगर हमसे पहले वो पुलिस के हाथ लग गया ना तो फिर लाला को कहां ढूंढे उसे? हमरा प्लान भले ही सबको पता चल गया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। गौरी की शादी आज हमरे साथ होनी थी और होकर ही रहेगी। हम हमारी चाहत को अंजाम देकर ही दम लें। भैया हमारे भाई के लिए बहुत खराब, बहुत खून मेरा, चलिए ना। तो आइए एम्बुलेंस लेके चलते हैं। अरे वो यहीं पड़ा है, तो स्ट्रेचर लेके हाँ, ले चलते हैं। लीजिए। अब तक वही करती आई हूं, लेकिन अब और नहीं कर सकती। बहुत तकलीफ हो रही है माना, और बर्दाश्त नहीं हो रहा। और पता नहीं कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी हम दोनों को। एक तरफ सोहम है, एक तरफ सचिन। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि उसके दोनों। सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं सोम को घर लेकर आई। अगर मैं ही नहीं लाती तो शायद कभी ये नहीं होता। तो अपने आप को कोस मत अर्चना। तूने जो भी किया अपने बच्चे की भलाई के लिए किया, लेकिन वो सही नहीं निकला तो तू क्या कर सकती है बेटा? अर्चू, तू अपने आप को दोष क्यों दे रही है? अगर सोहम गुनाहों के दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है तो इसमें तू क्या कर सकती है? देख, उसने ना तेरे प्यार और तेरे विश्वास का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। मैं तो पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूं, वो हमारे परिवार का सदस्य बनने लायक था ही नहीं, और ये बात आज उसने एक बार फिर से साबित कर दी। इतनी सारी डीवीडीज। मुझे लगा कि तुम यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो सोचा थोड़ी सी डीवीडीज लेके चलो, सो ले आई। पर इतनी सारी डीवीडीज और कितने दिनों तक मुझे यहाँ रखने का इरादा है? कम से कम खैर सभी घर वाले चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर आओ। और तुम क्या चाहती हो? सचिन, आई डोंट नो कि तुम्हें किस तरीके की फिल्में पसंद हैं, इसलिए मुझे जो अच्छी लगी सारी फिल्में ले आई। कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन। तुम्हारी चॉइस है ना, मुझे हर फिल्म पसंद आएगी। खैर ये सब छोड़ो, तुम बहुत बातें करते हो। बातों बातों में सूप ही ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म है इसलिए फटाफट पी लो। सचिन, चलो अब तुम सो जाओ। गौरी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम जैसी लड़की
ये लाइफ पार्टनर बनने वाली। राधा का कोनो पता नहीं चल रहा है। अरे वो को ढूंढने के लिए और कितना आदमी भेजूं मैं? एक तो पहले वो के दिमाग से वो लड़की की बात नहीं निकल रही है, और दूसरा अरे कहीं उसने उस लड़की को उठाने की कोशिश किया ना तो वो के चक्कर में हम सब खतरे में आ जाऊंगा। हाँ हाँ बोल। मालिक, लाला यहाँ सिटी अस्पताल आया हुआ है। लाला सिटी हॉस्पिटल में? अरे वो वहां क्या कर रहा है? वहां तो मानव देशमुख का पूरा परिवार है और वो ससुरी पुलिस की पूरी फौज है वहां पर। देखो हमको किसी ना किसी तरह लाला को वहां से निकालना होगा, समझे? अरे सुन रहे, लाला वो सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया है, हमको तुरंत वहां चलना पड़ेगा। चलो आओ, चलो सब। मालिक बाहर पुलिस आई है। कहा? पुलिस? लगता है सरकार उन लोगों को अपनी खबर लग गई है। अरे तो हमारा मुंह का देख रहे हो? चलो बंकर में, और तू देख पुलिस कहां तक पहुंची, जल्दी देख। चलो चलो चलो। क्या रे भागने की कोशिश कर रहा है? भागेगा तू? हाँ? बोल विष्णु लाला कहाँ है? हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? हाँ? कुछ याद आया? वो सिटी हॉस्पिटल गया। सिटी हॉस्पिटल? वहाँ उनके भाई को रखा है ना। ले चला सर। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। सोहम यहाँ कभी नहीं आएगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम सब लोग यहाँ हैं। उसकी एक गलती उसे अंदर करवा सकती है, इसलिए वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आपको पूरा यकीन है? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है? जी हाँ मिस्टर मानव, हमें पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं। ये बाहर पुलिस क्यों आई है? क्या बात है सर? आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अर्चना, इन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि सोहम यहाँ है, इस हॉस्पिटल में। जी हाँ, और इतना ही नहीं, आपके बेटी सचिन की जान को एक बार फिर खतरा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सचिन के पास सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स है और कोई भी नहीं है। हो ही नहीं सकता कि सोहम यहाँ तक आए। आर यू श्योर कि ऐसा कोई भी शख्स जो आपकी फैमिली का नहीं है? मैं 100% श्योर हूँ सर, क्योंकि सिर्फ कुछ हॉस्पिटल के लोग हैं, एक वार्ड बॉय अंदर है और हो सकता है मानव शायद सोम अंदर है। शायद सोम है अंदर। वो गौरी! सोहम, छोड़ से। दरवाजा खोल। बकवास मत कर। आज सर को यहाँ से लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, समझ गए? छोड़िए गाड़ी को। सोहम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा भाई यहाँ मौत से लड़ रहा है और तुम हो कि ये क्या प्यार किया तुमने? बकवास बंद कर, नहीं तो आज मेरे इंसान को ना यही काट के फेंक देंगे। कैसे छोड़ दे इको? बहुत पापड़ बेले तेरे लिए हमने आज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।